हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो के पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे मर्दों के ईजाद करदा एक औजार ने ख़वातीन को सदियों पुरानी जिनसी बीमारी से निजात दिला दी। कैसे एक साइंसदान ने मुश्तजनी के बाद अपने ही स्पर्म्स को दरियाफ्त किया और उस मशहूर जिनसी ताल्लुक के बारे में भी जाना कि जिसके सबब अमेरिका में गोरे और काले लोगों पर शादी से पाबंदी हटा दी गई। हमने ये भी जाना कि आज के दौर में आम पाई जाने वाली जिनसी बीमारी क्रिस्टोफर कोलंबस की फैलाई हुई है। वहीं हमने बात की थी एक ऐसी फाहिशा की कि जिसने अपनी रंगीन रातों की कहानियां लिख लिख कर खुद को एक सेलिब्रिटी बना दिया था। तो चलिए इस वीडियो के दूसरे हिस्से में शुरुआत करते हैं नए वाकयात की, जो सेक्स की बदौलत दुनिया में रोनमा हुए। जब एक बादशाह ने सेक्स के लिए अलग से मजहब ही ईजाद कर डाला। दोस्तों, ये जिक्र है 1502 ईस्वी का कि जब हेनरी हश्तुम अपने भाई की मौत के बाद इंग्लैंड का बादशाह बना। उसने अपने भाई की जगह न सिर्फ बादशाहत संभाली बल्कि उसकी बेवा होने वाली बीवी से शादी भी कर ली। लेकिन ये बादशाह अव्वल दर्जे का अय्याश और औरतों का रसिया इंसान था। महल में काम करने वाली कई कनीजें इसकी महबूबाएं थीं। इन्हीं में से एने बोलन नामी एक कनीज बादशाह से हामिला हो गई। बादशाह, जिसका कोई वारिस ना था, उसने रोम में मौजूद पोप से दरख्वास्त की कि वो इसे अपनी पहली बीवी को छोड़े बगैर दूसरी शादी करने की इजाजत दे दे। लेकिन पोप ने बादशाह की ये बात नहीं मानी। हेनरी इस बात से इतना गुस्सा हुआ कि उसने चर्च ऑफ रोम से हर किस्म का कताए ताल्लुक कर लिया और अपनी ही इख्तिरा करदा एक नए मजहब की बुनियाद डाली, जिसे चर्च ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। इसके बाद हेनरी ने यके बाद देगरे 6 शादियां की। ये जब एक शादी करता तो दूसरी को मरवा डालता। मजहब तो इसका अपना ही बनाया हुआ था, इसलिए ये बादशाह सारी जिंदगी अपनी ही मनमानियां करता रहा। एक तवाइफ जिसने सुकरात को तालीम दी। दोस्तों, इल्म किसी की जागीर नहीं, और ये बात सादिक आती है एस्पेसिया पर, जो यूनान की मशहूर तरीन औरतों में से एक है। कहने को तो ये औरत एक फाहिशा थी और ब्रोथिल यानी दौरे कदीम का चकला चलाया करती थी। अलबत्ता फहमो फरासत में इतनी बेहतरीन थी कि यूनान का मशहूर तरीन जनरल पेरिस्लिस इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। यूनान के बड़े बड़े फलसफी और मुफक्किर, जिनमें सुकरात तक शामिल था, ये सब के सब एस्पेसिया के पास मुख्तलिफ उलूम सीखने के लिए आया करते थे। सुकरात के मुताबिक उसने बहुत से उलूम एस्पेसिया नामी एक फाहिशा से हासिल किए थे। अगर आप इस औरत पर मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो ये आपको उर्दू डायरी चैनल पर बाआसानी मिल जाएगी। चंगेज खान और उसका लश्कर। चंगेज खान के नाम से कौन वाकिफ नहीं। ये वो मंगोल था जो एक गुमनाम रेगिस्तान से उठा और देखते ही देखते सारी दुनिया अपने कब्जे में कर ली। दोस्तों, कुर्राए अर्ज का एक बड़ा हिस्सा इसकी फौजों ने अपने पैरों तले रोंद डाला था। चंगेज खान का मकसद तमाम दुनिया के लोगों को सिर्फ एक झंडे के नीचे जमा करना नहीं था, बल्कि वो इस सारी दुनिया को एक खानदान बना देना चाहता था, और वो भी मंगोल खानदान। इसीलिए इसके सिपाहियों को खुसूसी हिदायत थी कि वो जिस आबादी पर हमला करें, मर्दों को मारकर सबसे पहले औरतों का रेप करें, ताकि उनकी आने वाली नस्लें मंगोल पैदा हों। और दोस्तों, इसीलिए आज दुनिया में हर चौथे इंसान की रगों में चंगेज खान का लहू दौड़ रहा है। यूरोप की ताकतवर सल्तनत, जो बहन और भाइयों की शादी के नतीजे में तबाह हुई। कुरूने वस्ता के यूरोप में एक इंतहाई ताकतवर सल्तनत मौजूद थी, जिसका नाम था हैब्सबर्ग एम्पायर। इस रियासत के एक बादशाह के दिमाग में ये फतूर आ गया कि वो तो बहुत ही खास लोग हैं और इनकी रगों में जो शाही खून बहता है वो नायाब है, इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। सो उसने अपनी फैमिली पर बाहर के लोगों से शादी करने पर पाबंदी आयद कर दी। यूं इस खानदान में भाइयों की शादी बहनों से होने लगी, जिसके नतीजे में सिर्फ 1-2 नस्लों बाद ही इनके घराने में माजूर और जहनी मरीज बच्चे पैदा होने लगे। असल मसला दरियाफ्त करने के बजाय इस फैमिली ने इसे विच क्राफ्ट या खुद पर होने वाला जादू करार दिया, और बिलाखिर जल्द ही इस नापाक खानदान का वजूद सफाए हस्ती से मिट गया। जब एक शहजादी ने मोहब्बत के लिए दुनिया की हुक्मरानी ठुकरा दी। जब बरतानिया का बादशाह जॉर्ज 5 मरा तो इसका बेटा
ایڈورڈ اس بے مثال سلطنت کا وارث ٹھہرا کہ جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ جی ہاں دوستو، یہ ذکر ہے 1936 کا کہ جب برطانیہ دنیا کی سب سے بڑی قوت کہلاتا تھا، لیکن اس موقع پر ایڈورڈ شدید کشمکش میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ ایک طرف تو دنیا کی حکمرانی تھی تو دوسری طرف اس کی محبوبہ برطانیہ کا یہ شہزادہ ایڈورڈ امریکہ میں رہنے والی ایک سوشلسٹ اور شادی شدہ عورت ویلس سمپسن کے عشق میں گرفتار تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ برطانیہ کا حکمران بننے کے بعد تو اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس شہزادے نے تخت و تاج کو ٹھوکر مارتے ہوئے اپنی محبت کو چنا۔ اس واقعے نے دنیا پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ماہرین کے مطابق برطانیہ کا یہ شہزادہ سوشلسٹ اور نازیوں کے بہت قریب تھا۔ اگر یہ برسر اقتدار آتا تو ممکن تھا کہ دوسری جنگ عظیم کی نوبت ہی نہ آتی۔ کیوں دوستو، ہے نا مزیدار معلومات؟ تو پھر اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور مزید ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسمارٹ اینڈ جینیس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔